उत्तरकाशी में टनल में फंसे मजदूरों का आज 13वां दिन। ऑकर मशीन में तकनीकी खराबी के कारण रुकी ड्रिलिंग। टनल में फंसे मजदूरों को निकालने की कोशिश लगातार जारी। मजदूरों को सुरंग से बाहर निकालने के लिए चलाया जा रहा है बचाव अभियान लगातार जारी। अब तक 46.8 मीटर हो चुकी है पाइप ड्रिलिंग, 10 मीटर ड्रिलिंग बाकी। उत्तरकाशी रेस्क्यू ऑपरेशन पर बोले इंटरनेशनल टनल एक्सपर्ट, मजदूरों को वापस लाने से बस कुछ मीटर दूर ऑगर मशीन की मरम्मत का काम लगातार जारी। बचाव अभियान की निगरानी के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तरकाशी में रुके। घटनास्थल के पास मातली में सीएम धामी अपना अस्थायी कैंप ऑफिस बनाते नजर आए। सुरंग में फंसे 41 मजदूरों को बचाने के लिए तकनीक के साथ आस्था का भी सहारा लिया जा रहा है। सुरंग के पास वोकनाथ देवता की डोली लाई गई है। बाबा वोकनाथ का आशीर्वाद दिलाया गया। उत्तरकाशी के टनल में फंसे मजदूरों के सकुशल बाहर आने के लिए लखीमपुर खीरी में स्कूली बच्चों ने प्रार्थना की। 41 मजदूरों में यूपी का मंजीत भी शामिल। हमास इजराइल के बीच लगातार जारी युद्ध में डील फाइनल हो चुके हैं। सुबह 7 बजे से सीज फायर को तैयार इजराइल। सीज फायर के बदले 13 बंधकों को रिहा करेगा हमास। कतर की मध्यस्थता में हुए समझौते के तहत हमास 13 बंधकों को करेगा रिहा, जिनमें ज्यादातर महिलाएं और बच्चे शामिल। आज से इजराइल और हमास के बीच 4 दिवसीय संघर्ष विराम मूल घोषणा से एक दिन बाद हुआ प्रोसेस। परिजनों को अपने करीबियों का इंतजार। तेल अवीव के मुख्य चौराहे पर पहुंचे समर्थक। पहले चरण में हमास की तरफ से छोड़े जाएंगे 13 बंधक। इजरायली पीएम नेतन्याहू ने तेल अवीव का किया दौरा। अपने दौरे के दौरान युद्ध मंत्रिमंडल के सदस्यों के साथ मुलाकात की। सुरक्षा को लेकर चर्चा हुई। सीजफायर फैसले के बीच लेबनान क्षेत्र से इजराइल की तरफ कई रॉकेट हुए लॉन्च। साथ ही हिजबुल्लाह के आतंकियों ने कई इलाकों में दागे एंटी टैंक मिसाइलें और मोर्टार। इजरायली सेना ने कई हमलों को रोका। इजरायल सेना की इकाई से लड़ाकों ने गाजा में आतंकी ठिकानों पर मारे छापे। सर्च अभियान के दौरान बरामद किए कई हथियार। गाजा में आईडीएफ चीफ ने डिवीजन कमांडरों से मुलाकात की है। मीटिंग के दौरान बढ़ाया हौसला। सीज फायर के दौरान गाजा से नहीं हटेगी इजरायली सेना। आईडीएफ की तरफ से जारी किया गया बयान। कहा 4 दिवसीय युद्ध विराम के बीच हमारे सैनिक गाजा से नहीं हटेंगे। लेबनान में आतंकी संगठन हिजबुल्लाह के खिलाफ इजरायली सेना के हमले तेज। आईडीएफ ने हिजबुल्लाह के कई ठिकानों पर हमला किया। जंग में हमास कमांडर के मारे जाने की खबर इजरायली सेना की तरफ से दावा किया गया। लेबनान इजरायल सीमा पर जंग लगातार जारी। हिजबुल्लाह की ओर से इजरायल पर दागी गई 35 मिसाइलें। जवाबी कार्रवाई में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले कर रही है इजरायली सेना। उत्तरी गाजा पट्टी में इजरायल का एक्शन तेज। गाजा सिटी के मध्य में आतंकी ठिकानों पर इजरायली सेना की छापेमारी। आईडीएफ ने हमास के आतंकी ठिकानों पर छापे मारे और आतंकवादी बुनियादी ढांचे को नष्ट किया। इजरायली सेना ने कहा गाजा में फिलिस्तीनियों की सुरक्षा के लिए हमास सबसे बड़ा खतरा है। तस्वीर को ट्वीट कर लिखा, लोग हमास का पतन चाहते हैं। हूती विद्रोहियों के कब्जे में गैलेक्सी लीडर जहाज। कब्जे वाले जहाज का नया वीडियो सामने आया। जहाज पर डांस करते दिख रहे हैं हूती लड़ाके। इजरायली हमले में हिजबुल्लाह के 6 आतंकी ढेर हुए। मरने वालों में हिजबुल्लाह के बड़े आतंकी का बेटा भी शामिल। लेबनान मीडिया की तरफ से खबर। इजरायली सेना ने हमास के उत्तरी गाजा ब्रिगेड के मुख्यालय पर कब्जा किया है। इजरायली सेना की गिवाती इन्फेंट्री ब्रिगेड ने हमास के मुख्यालय पर कब्जा किया। मिशिगन यूनिवर्सिटी में यहूदी विरोधी प्रदर्शन तेज हो चुका है। पिछले सप्ताह सैकड़ों छात्रों ने प्रशासनिक भवन पर धावा बोला था। जंग के बीच मोसाद को नेतन्याहू का ऑर्डर। इजरायली पीएम ने मोसाद को हमास के टॉप आतंकियों को ढूंढकर मारने का आदेश दिया।
गाजा में इजरायली सेना का ग्राउंड ऑपरेशन जारी, आईडीएफ ने आतंकी ठिकानों को तबाह किया। आईडीएफ ने जारी की ग्राउंड ऑपरेशन की नई तस्वीर, एक्शन मोड में नजर आए इजरायली सैनिक। मिस्र राष्ट्रपति अल सीसी ने गाजा में सीजफायर के फैसले का स्वागत किया के साथ ही फिलिस्तीनियों के विस्थापन को लेकर बात की है। भारत दौरे पर सेशेल्स के विदेश मंत्री दिल्ली में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से मुलाकात की है। मथुरा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बड़ा बयान, कहा अयोध्या में राम मंदिर की तिथि आ गई है, अब मथुरा और वृंदावन भी पीछे नहीं रहेंगे, मथुरा और ब्रज भी दिव्य रूप में आएंगे। तो अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर के लोकार्पण की तिथि भी आ गई है। वो दिन दूर नहीं जब ब्रज क्षेत्र में भी भगवान के दर्शन और भी दिव्यता के साथ हो। मथुरा में मीराबाई जन्मोत्सव समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस सरकार पर साधा निशाना, कहा आजादी के बाद ब्रज को महत्व नहीं मिला, ब्रज को विकास से वंचित रखा गया। देश आजाद हुआ तो जो महत्व इस पवित्र तीज को मिलना चाहिए था, दुर्भाग्य से वो नहीं हुआ। जो लोग भारत को उसके अतीत से काटना चाहते थे, वो आजादी के बाद भी उन्होंने ब्रजभूमि को भी विकास से वंचित रखा। मथुरा में सीएम योगी ने कहा पीएम मोदी के नेतृत्व में अयोध्या में जो कभी सोचा नहीं था वो हो रहा है, मथुरा वृंदावन का भी हो रहा है विकास। आपके नेतृत्व में भारत की सीमाएं सुरक्षित हुई हैं। ये नए भारत के रूप में एक विकसित भारत की रूपरेखा दुनिया के सामने प्रस्तुत कर देता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मथुरा में श्री जन्मभूमि के दर्शन किए गए और पूजन किया है। मथुरा आना मेरा सौभाग्य है, मथुरा वही आते हैं जिन्हें श्री कृष्ण और श्री जी बुलाते हैं। मीराबाई के 525वें जन्मोत्सव में शामिल हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सीएम योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम और सांसद हेमा मालिनी भी रही मौजूद। कार्यक्रम स्थल पर मौजूद लोगों ने मोदी मोदी के नारे भी लगाए। पीएम मोदी ने मीराबाई जन्मोत्सव पर 525 रुपये का स्मारक सिक्का भी जारी किया है। प्रधानमंत्री ने इस मौके पर डाक टिकट को भी जारी किया। ब्रिजरज महोत्सव में सांसद हेमा मालिनी ने मीरा के विरह को अपने नृत्य में उकेरा। शानदार प्रस्तुति पर खूब तालियां बजी। मथुरा में श्री बांके बिहारी मंदिर के लिए 505 करोड़ की लागत से कॉरिडोर बनाने की योजना तैयार। मंदिर में चारों ओर 9 मीटर का बफर जोन बनाया जाएगा, जिसमें ग्रीन बेल्ट भी होगा। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा बीजेपी के पास अपनी रिपोर्ट कार्ड दिखाने के लिए कुछ नहीं है, बीजेपी चुनाव को सांप्रदायिक रंग देना चाहती है। बीजेपी के पास अपनी रिपोर्ट कार्ड दिखाने के लिए बहुत कुछ है नहीं, और जो बिखराव राजस्थान में बीजेपी का है वो जग जाहिर है। तो कहीं ना कहीं दिमाग और ध्यान डाइवर्ट करने के लिए इन बातों को किया जा रहा है। चुनाव आयोग ने राहुल गांधी को भेजा नोटिस। प्रधानमंत्री को पनौती और जीव कतरा बताने वाले बयान पर 25 नवंबर तक मांगा जवाब। बीजेपी ने चुनाव आयोग से शिकायत की। राहुल गांधी को चुनाव आयोग के नोटिस पर बोले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, हम चुनाव आयोग को देंगे जवाब। बीजेपी नोटिस पर खड़ा कर रही है हंगामा। राहुल गांधी के विवादित पनौती वाले बयान से सपा सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क ने किया किनारा। बर्क ने राहुल गांधी को नसीहत देते हुए कहा, राहुल को इस तरह के बयानों से बचना चाहिए। महुआ मोइत्रा के कैश फॉर क्वेरी मामले के बाद बदला संसद का नियम। अब संसदीय वेबसाइट का लॉगिन पासवर्ड निजी कर्मचारी या तीसरे पक्ष को शेयर नहीं कर सकेंगे सांसद। अभिनेता प्रकाश राज की बड़ी मुश्किलें, ईडी ने प्रणव ज्वेलर्स मनी लॉन्ड्रिंग केस में किया तलब। उत्तर प्रदेश के बाद बिहार में भी हलाल सर्टिफिकेट प्रोडक्ट बैन करने की मांग। गिरिराज सिंह ने नीतीश कुमार को लिखा पत्र।
तेलंगाना के रंगारेड्डी में 5 करोड़ कैश बरामद। गाचीबौली पुलिस ने एक कार से 5 करोड़ की नकदी जब्त की। राजस्थान में थमा विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार का शोर। 25 नवंबर को एक ही चरण में 200 सीटों पर डाले जाएंगे वोट। राजस्थान चुनाव की तैयारियां पूरी। 25 नवंबर को मतदाता कुल 2290 उम्मीदवारों की किस्मत का करेंगे फैसला। जम्मू को दहलाने की बड़ी साजिश नाकाम। एलओसी के पास जम्मू के अखनूर में ड्रोन से फेंका हथियारों का जखीरा, सुरक्षा बलों ने जब्त किया। जम्मू कश्मीर के पुंछ में छापेमारी के दौरान हथियार बरामद था। आतंकियों के मददगार के घर से मिला हथियार। जम्मू कश्मीर के राजौरी में 2 दिन से जारी मुठभेड़ खत्म। सुरक्षा बलों ने लश्कर आतंकी कौरी समेत 2 दहशतगर्दों को मार गिराया। मुठभेड़ में 2 अफसर समेत 5 जवान शहीद हुए। राजौरी में मुठभेड़ में मारे गए आतंकियों के पास से भारी मात्रा में हथियार बरामद। पाकिस्तान के रखने वाले थे दोनों आतंकी। राजौरी में शहीद हुए जवानों की तस्वीर सामने आई। कैप्टन प्रांजल, कैप्टन शुभम गुप्ता, हवलदार अब्दुल माजिद नायक संजय और पैराट्रूपर संजय आतंकियों से लड़ते हुए शहीद हुए। उत्तराखंड के नैनीताल के रहने वाले शहीद नायक संजय बिष्ट को लेकर सीएम धामी ने जताई संवेदना। कहा, आपका सर्वोच्च बलिदान हमें सदैव प्रेरित करता रहेगा। जम्मू के राजौरी में आतंकियों के साथ मुठभेड़ में शहीद हुए आगरा के लाल कैप्टन शुभम गुप्ता। शहादत की सूचना मिलते ही घर पर छाया मातम। वहीं राजौरी में मुठभेड़ के दौरान अलीगढ़ का लाल सचिन भी शहीद हुआ। 8 दिसंबर को सजना था सहरा। हलाल सर्टिफिकेट बैन के मुद्दे पर जमीयत-ए-उलेमा कमेटी ने जिला कन्वीनर का बयान सामने आया कि कहा, जो प्रोपेगेंडा चल रहा है वो सिर्फ इलेक्शन का मुद्दा है। दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन की नियमित जमानत पर आज सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में फंसे हैं सत्येंद्र जैन। आज राउस एवेन्यू कोर्ट में पेश होंगे आप सांसद संजय सिंह। दिल्ली शराब घोटाला मामले में हुई थी गिरफ्तारी। आज खत्म हो रही है संजय की न्यायिक हिरासत। आज अयोध्या के दौरे पर जाएंगे प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। कई कार्यक्रमों में करेंगे शिरकत। सीएम के दौरे को लेकर सभी तैयारियां पूरी। लखनऊ में एसपी के बेटे की सड़क हादसे में मौत के बाद एक्शन मोड में प्रशासन। स्पोर्ट्स बाइक चालकों और स्टंट करने वालों के खिलाफ कार्रवाई। 50 से ज्यादा वाहनों का चालान किया गया। शाहजहांपुर पुलिस लाइन में बड़ी धूमधाम से मनाया गया पुलिस झंडा दिवस। पुलिस अधीक्षक समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में जिलाधिकारी की सख्ती का असर दिख रहा है। पराली जलाने से किसानों ने परहेज किया है। खुद जिलाधिकारी ने किसानों को पराली से होने वाले नुकसान के बारे में जानकारी दी थी। बुलंदशहर में बुजुर्ग पिता को निकालने पर डीएम ने बेटे को पढ़ाया नैतिकता का पाठ। बेटा पिता को ससम्मान वापस घर ले जाने को हुआ राजी। उत्तर प्रदेश के एटा में एसएसपी के निर्देश में सीओ जलसर एंटी रोमियो टीम के साथ स्कूलों में पहुंचकर छात्राओं को जागरूक किया गया। मध्य प्रदेश के शाहजहांपुर में तेंदुए का आतंक देखने को मिला है। तेंदुए को पकड़ने के लिए बिरगोत में वन विभाग ने पिंजरा लगाया। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में शादी समारोह के दौरान हंगामा हुआ। महिलाओं के साथ युवकों ने छेड़खानी की और इस दौरान बारातियों ने युवकों को जमकर पीटा। दिल्ली में बिरयानी के लिए पैसे नहीं देने पर बेरहमी से हत्या। चाकू से कई बार गोद कर नाबालिग को मौत के घाट उतारा गया। पंजाब के कपूरथला में पुलिस और निहंगों के बीच हुई हिंसक झड़प। एक पुलिसकर्मी की मौत, 6 घायल। 5 निहंगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। कपूरथला में पुलिस और निहंग सिखों के बीच झड़प पर एडीजीपी अर्पित शुक्ला बोले, गोलीबारी में पुलिसकर्मी जसपाल सिंह की जान गई। पंजाब सरकार ने 2 करोड़ रुपए के मुआवजे की घोषणा की। पंजाब के बटाला में खनन माफिया ने रोकने पर एक सरकारी कर्मचारी की पीट कर हत्या कर दी। खनन माफिया ने बेलदार दर्शन सिंह की जमकर पिटाई की। दिल्ली पुलिस ने
नकली इंस्पेक्टर पर ठगी करने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी से दिल्ली पुलिस इंस्पेक्टर रैंक की वर्दी बरामद की गई। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में पुलिस ने 20 लीटर अवैध कच्ची शराब को बरामद किया है। शराब के साथ एक शख्स की गिरफ्तारी हुई। हरियाणा के रेवाड़ी में घर में घुसकर नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपियों को उम्र कैद की सजा। कोर्ट ने 4 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। उत्तर प्रदेश के बदायूं में हुआ हादसा। रेहड़ी पर चढ़ी बस हादसे में एक की मौत, 2 स्कूटी सवार घायल हुए। बुलंदशहर के पासू में खड़ी कार पर गिरी हाईटेंशन तार, कार में लगी आग। मौके पर मौजूद लोगों ने आग पर पाया काबू। बहराइच में आवारा कुत्तों का कहर, 5 साल के मासूम को बुरी तरह से नोचा। घर के बाहर खेलने के दौरान हुई घटना। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में फोम फैक्ट्री में लगी भीषण आग, लाखों का सामान जलकर राख हुआ। शॉर्ट सर्किट आग की वजह। रायबरेली में जाम लगने से राहगीर परेशान के स्थानीय लोगों ने तंग होकर पुलिस को सूचित किया। मौके पर पुलिस ने पहुंचकर खाली कराई रूट। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में दर्दनाक सड़क हादसा, अनियंत्रित ट्रक ने कार सवारों को रौंदा। उत्तर प्रदेश के बदायूं में ट्रक से कुचलकर बाइक सवार की मौत हो गई। बाइक सवार की मौत से परिजनों में कोहराम। गुना में चलती कार में अचानक आग लग गई। कार सवार 5 लोगों ने कूदकर अपनी जान बचाई। उत्तर प्रदेश के कानपुर में कासगंज एक्सप्रेस की बोगी के निचले हिस्से में लगी आग पर काबू पाया गया। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में मैट्रिस फैक्ट्री में लगी भीषण आग। फैक्ट्री में रखा लाखों का सामान जलकर राख हुआ। कड़ी मशक्कत के बाद पाया गया आग पर काबू। ओडिशा में तीर्थयात्रियों के लिए खुशखबरी। ओडिशा के पर्यटन मंत्री और विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्री ने विशेष ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। आज गुजरात दौरे पर रहेंगे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। राज्यसभा के सभापति ग्लोबल प्रोफेशनल अकाउंट्स कन्वेंशन में उद्घाटन करेंगे। बुलंदशहर में धूमधाम से मनाया गया खाटू श्याम जी का जन्मोत्सव। श्रद्धालुओं ने लगाए दिव्य दरबार में दर्शन और भजन कीर्तन और जयकारे। तमिलनाडु में भारी बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। भारी बारिश के कारण कुन्नूर से मेट्टुपालम तक नेशनल हाईवे जाम हो चुका है। तमिलनाडु के तिरुनेलवेली में मेला इलाके में बारिश के कारण न पानी भर चुका है। जल जमाव के कारण यातायात ठप हुआ। तमिलनाडु के रामेश्वरम में भारी बारिश के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। निचले इलाके में भी बारिश का पानी भरा। भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद शमी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया। कहा, पीएम साथ होते हैं तो बढ़ता है आत्मविश्वास। पीएम ने वर्ल्ड कप के फाइनल मुकाबले में हार के बाद बढ़ाया था खिलाड़ियों का हौसला। आयरलैंड के डबलिन में प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच संघर्ष हुआ है। चाकू के हमले में 3 बच्चों के घायल होने के बाद भड़क उठी थी हिंसा। डबलिन में भड़के प्रदर्शनकारियों ने कई वाहनों में आग लगा दी है। दुकानों में लूटपाट भी की। डबलिन में एक हिंसक विरोध प्रदर्शन के दौरान उपद्रवियों ने मेट्रो ट्रेन में भी आग लगाई है। एक स्कूल में चाकू हमले में 3 छोटे बच्चों समेत 4 लोग घायल होने के बाद भड़की हिंसा। दक्षिण इंग्लैंड के रीडिंग शहर में हुआ हादसा। एक इमारत में लगी आग। क्रेन ऑपरेटर की मदद से एक शख्स को बचाया गया। फिलाडेल्फिया ने आयोजित की अपनी वार्षिक परेड यात्रा को देखने के लिए उमड़ी भीड़। परेड के दौरान दिखाई गई कई तरह की प्रदर्शनियां। नेपाल के काठमांडू में पुलिस और स्थानीय लोगों में हिंसक झड़प। लोगों ने पुलिस पर किया पथराव। पुलिस ने छोड़े आंसू गैस की गोली।